अब थोड़ा एशिया और हमारे बाजार पर फोकस करते हैं। जो आपने भी कहा, आज एशिया के बाजार नरम दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी लोग कल शाम से ही कह रहे हैं अरे ये तो 100, 150, 125 नीचे, ये क्या हो गया? क्योंकि हमारे भी बाजार 2 दिन से पॉजिटिव थे, और अगर अमेरिका में इतनी बड़ी रैली आती है और अगले दिन आप 150 पॉइंट नीचे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है सर? दीप, इसका एक ही कारण है। देखो, अल्टीमेटली सब कुछ ठीक है, आपकी शादी हो रही है, आप खुश हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं, मैं भी आया हूँ तो बारात में डांस कर लूँगा, लेकिन असली शादी तो आप ही की है ना? जो मजा आपको आएगा वो मुझे तो नहीं आने वाला है। करेक्ट? वो यूजुअली शादी में बाराती ही ज्यादा खुश होता है। अब वो अलग बात है। हाँ। कल भी बाराती को बहुत खुश हुए थे। अल्टीमेटली जो कुछ शादी तो अमेरिका में हो रही है, है ना? ये तो है। सो अमेरिका से हम खुश हो जाएं, आपकी शादी में हम खुश हो, डांस करें, वो ठीक है, लेकिन असली तो फायदा उनको है जी। ये आज एशिया वालों को समझ में आ रहा है। और दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड खबर जब आती है ना, उसका रिएक्शन अलग होता है, और जब आप ठंडा होकर सोचने लगते तो उसका रिएक्शन थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, बढ़िया हुआ है, सब कुछ अच्छा है, जैसा अमेरिका में होना चाहिए वैसा हो गया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट में अब लोगों को लगता है कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ नेगेटिव हो सकती है। अब अल्टीमेटली एक इवेंट निकल गया, हमें तो अपने दम पे ट्रेड करना है, और हमारे अपने दम पे हमारी समस्याएं दो ही है, एक रिजल्ट, अर्निंग्स, और दूसरा एफआईज। तो अर्निंग्स तो ठीक है, अभी हम आखिरी दौर में चल रहे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल भी जो नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, कोई एक्सीडेंट जैसा एक भी रिजल्ट नहीं है। लेकिन कल के सेशन में अगर इतनी बढ़िया खबर के बाद, जो ट्रम्प साहब के आने के हुए, इतना बढ़िया मूव आपको मिला है, 350 अंकों का निफ्टी में, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक रहा, पिछले 3 सेशन का मिला के देखेंगे तो 2 सेशन का, तब भी एफआईज ने बेचा है, और ये शॉकिंग है। ये एफआईज ने इस सीरीज में दूसरा झटका दिया है। पहला सोमवार को दिया था, इतने हल्के बाजार, 22% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है ना, रोल ओवर कम है। नवंबर की सीरीज आमतौर पर अच्छी रहती है, उसके बावजूद सोमवार को एफआईज ने बेच के झटका दिया, क्योंकि सोमवार को इफेक्टिवली पहला ट्रेडिंग सेशन था, मूल ट्रेडिंग वाला छोटा सा रहा। कल फिर से बड़ा झटका दिया है। कल की बिकवाली का आंकड़ा भले ही बड़ा ना हो, लेकिन परेशान करने वाला है। 4450 करोड़ की बिकवाली कैश में की है, 482 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। अगर कल के सेशन में इस बदले हुए मूड माहौल में भी एफआईज बेच रहे हैं, तो फिर एफआईज का दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ और चल रहा है। हमें लग रहा था ऑनेस्टली कि इस ट्रम्प की जीत के बाद चाइना थोड़ा कम फेवरेबल होगा, वहाँ गए हुए लौटने की सोचेंगे, लेकिन कल ऐसा कहीं कुछ लगा नहीं एफआईज के डेटा में देख के कि उनको कोई फर्क पड़ा है जाने का। उल्टा वो उन्होंने बेचा है, और ये मेरे ख्याल से भारतीय बाजारों के लिए एक सबसे बड़ी रिस्क, सबसे बड़ा फैक्टर है। इस वक्त बाजार को ऊपर जाने से अगर कोई एक अच्छा, अब आप कहने में ही कह सकते कि बेचा छोटा है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, पहला आपका मार्क टू मार्केट लॉस आया, बड़ा आया, लेकिन आपके पास पैसे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम छोटे छोटे लॉस भी आने लगे ना, तो उसको भी संभालना मुश्किल होता है। तो पहले हम, एक ज़माना था 10-10 हज़ार 15 हज़ार करोड़ की बिकवाली भी झेल लेते थे, अब 3-4-5 हज़ार करोड़ की बिकवाली में भी जोर आने लगा है थोड़ा, है ना? सो वो वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह से एफआईज ने बेचा है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कल हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे, बंद भी ठीक हुए, लेकिन एकदम उस लेवल पे बंद हुए जो मेक और ब्रेक था। हम लगातार बात करें 24,500 के ऊपर बंद होने पे बहुत बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे बंद हुए 52,350 के ऊपर बंद हो जाएगा, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर बंद हुए मेक और ब्रेक वाला। अब आज या तो ये होता है कि आज गैप से खुल के ऊपर निकल जाते, पार कर लेते, तो कंफर्मेशन आ जाती है, लेकिन ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, चौथी बार अगर हम डबल बॉटम में मजे लेते हैं कि 23,800 के आसपास डबल बॉटम बन रहा है, तो 24,500 पे मल्टीपल टॉप भी बन रहे हैं। करेक्ट। तो दोनों चीज हो रही है, 52,350, 52,575 की रेंज में, 52,600 की रेंज में भी मल्टीपल टॉप बन रहा है। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड हमने देख लिया, ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड 2 दिन में देख लिया। 23,800 से 24,500 2 दिन में देख लिए। अब देखो क्लोजिंग का इंतजार करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलिए क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। तो फिर आज हमारे बाजार के लिए क्या जरूरी है? बाजार के लिए जरूरी है कि एफआईज की बिकवाली रुके। एक चीज समझिए, जब तक एफआईज की बिकवाली ढंग ढंग से रुकेगी नहीं, तब तक बाजार के लिए ऊपर मजबूती से बढ़ पाना और टिक पाना। दीप, अगर फर्ज करें ये अक्टूबर का महीना छोड़ दो, सितंबर छोड़ दो, 2 महीने पहले का हाल, अगर 2 महीने पहले अगर अमेरिका 1500 पॉइंट बढ़ता, तो क्या हम सिर्फ 200-250 पॉइंट बढ़ते? वो टाइम होता तो हम 2-3% उनके मुकाबले हम अच्छा बढ़ जाते हैं, कर लेते। लेकिन अभी क्या है, वो मूड माहौल ऐसा कि हर जगह सप्लाई भी आ रही है, वो डर भी है,
और वो थोड़ी सी वो एक दिक्कत है। तो पहले एफआईएस की बिकवाली रुकना जरूरी है। दूसरा, क्लोजिंग अच्छी चाहिए। कहाँ चाहिए? 24,550 कल के हाइस के ऊपर। 24,500 भी चलेगी, लेकिन 24,550 की क्लोजिंग मिले तो फिर आप बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाइए। और बैंक निफ्टी अगर आज 52,600 के ऊपर बंद होता है तो आपको बड़ी तेजी के लिए तैयार होना है। ये 2 लेवल्स नोट कर लीजिए। नीचे कितना जा सकते हैं? अगर कल के लो लेवल्स हम तोड़ते हैं तो फिर दिक्कत होगी, और वो है आपके लिए निफ्टी पर 24,200 का। अगर 24,200 के नीचे बंद होंगे तो कमजोरी बढ़ेगी। और बैंक निफ्टी के लिए वैसे तो कल का लो लेवल 52,200 है, लेकिन मैंने 51,200 दिया है 2 दिन का मूव हटाकर। तो 51,200 के नीचे अगर बंद होंगे तो ही कमजोरी बढ़ेगी। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है, वहाँ समस्या कम है। अब आज क्या करना है? बड़ी गिरावट के साथ अगर खुलते हैं बाजार तो बिल्कुल आप डेफिनेटली खरीदारी कीजिए। अगर 150-200 पर नीचे मिलता है तो एक बार लेने का मौका बनेगा, क्योंकि 24,200 24,300 की रेंज बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी आपके लिए। और ऊपर में अगर 24,550 पार करके निकल जाए तो फिर आप शांति से एक चीज़ और कर सकते हैं। अभी भी जहां एफआईएस की होल्डिंग है वहां पर सप्लाई का डर ज़्यादा है, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है? स्टॉक्स पर कम रिस्क है, ठीक है। स्टॉक्स पर अभी भी पैसे लगाए जा सकते हैं, ये आपके लिए क्लियर एक संकेत आ रहा है इस बाजार में।